हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीतमपुर रोजगार में। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग फेंका फेंकी और धोखाधड़ी वाले वीडियो पे ज़्यादा भरोसा क्यों करते हैं। कोई पर्सन अगर आपको ये बता रहा है कि वीडियो में कि 25,000 से 40,000 तक सैलरी मिल रही है, तो आप उस पर ज़्यादा भरोसा करते हो। जब मैं वीडियो में ये आपको बताता हूँ कि इस कंपनी में 12,000 से 14,000 तक सैलरी है, तो आप उस वीडियो को कम रिस्पांस देते हो। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, यानी कि अपने चैनल पे जितने सारे वीडियो है सारे के सारे रियल वीडियो है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी के सारी रियल है। जो लोग ज्वाइनिंग करते हैं उनके साथ में जाकर वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने सामने वीडियो बनाता हूँ कि क्या पेमेंट है, कैसे ड्यूटी है, क्या क्या सुविधा मिलने वाली। फिर भी आपका उतना रिस्पांस वीडियो को नहीं मिलता है। और जो लोग कहीं पर भी जाके, यानी कि किसी भी कंपनी के आगे जाके वीडियो बनाते हैं और पूरी तरह से झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जबकि उस कंपनी में सैलरी 14,000 रहती है, वो आपको 20,000 बताते। जिस कंपनी में सैलरी 12,000 है, वो आपको वहाँ पे 25,000 बताते, और वो आप उस चीज़ों पे विश्वास करते हो। विश्वास करते तो करते हो, उनको फ़ोन भी लगाते हो, सारी चीज़ें करते हो, और वो लोग जब पैसे की डिमांड करते हैं तो पैसे भी देते हो। मेरा कहना ये है कि आप आज के समय में भी, जबकि सारी दुनिया पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है, फिर भी आप क्यों फंसते हो इन सारी चीज़ों में। क्योंकि ये दो दिनों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। एक बंदे ने मेरे पास कॉल किया और मुझे बोला कि सर, हम इन चक्कर में फंस गए हैं, हमने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। बंदे ने बोला था कि कंपनी में लगवा दूंगा, कंपनी में भी नहीं लगवा रहा है। जब कंपनी का मैंने नाम पूछा तो वहाँ पे मुझे पता है, ऑलरेडी पता है कि उस कंपनी में, कंपनी की तरफ से ना स्टाफ में ना कहीं पर भी जॉब मिलती ही नहीं, लेते ही नहीं। फिर भी बंदे ने उस कंपनी का जैसे ही मुझे नाम बताया, मैंने उनको पूरी जानकारी दे दी। मैंने बोला ना वहाँ पे कंपनी की तरफ से जॉब मिलते, ना कुछ भी मिलता है। ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर जॉब नहीं होगी, कंपनी के अंदर जॉब रहती है, लेकिन ज़्यादा करके अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है कि रेफरेंस, ज़्यादा लोगों को रेफरेंस के थ्रू ही ज्वाइनिंग कराई जाती है। मतलब कि जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है और उसके रिलेटिव में जो आ रहा है, यानी जिसका वो फ्रेंड सर्कल में आ रहा है, वो उनको ही ज्वाइनिंग करवाते हैं, यानी कि रेफरेंस के थ्रू ही ज्वाइनिंग करवाता है। जो बाहर का बंदा रहता है उसको बिल्कुल भी जॉब में ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं। और मैं आपको बहुत बार ये कह चुका हूँ कि कोई भी बंदा अगर आपको पैसे की डिमांड कर रहा है तो बिल्कुल भी विश्वास मत करना। लेकिन वहाँ पे हमारा लालच, जो वहाँ लालच कहते हैं ना, वो हमारा वहाँ पे मार खा जाता है। क्योंकि आपको लगता है कि 25,000 मिल रहे, बहुत बड़ी रकम है और बहुत ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, तो आप 25,000 के चक्कर में आते हो। और सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन हथियार उनका क्या है, आपकी पढ़ाई। आपको लगता है कि यार हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। इवन मैं भी आपको अगर ऐसा कहूँ ना कभी कि आपकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई ग्रेजुएशन, जबकि देखा जाए तो ग्रेजुएशन मतलब आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे जो 10वीं 12वीं सीखी हुई है और जिनका ग्रेजुएशन है, वो एक ही लाइन में आते, कुछ भी नहीं है, मायने रखता है। ग्रेजुएशन वाले भी, उनको भी 10-12 हज़ार ही पेमेंट मिलता है। जिनकी 10वीं 12वीं है उनको भी 10-12 ही हज़ार पेमेंट मिलता है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको खुद कंपनी जॉब देगी, आपको कहीं पर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास कोई ना स्किल है, ना जॉब का एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती है। और फिर ऐसा तीसरा बंदा जब आपको फंसाता है, उस चक्कर में आप फंसते हो, और फंसने के बाद फिर आप जब आप फंसते हो, आपके साथ स्कैम होता है, जब आपके जेब में से पैसे निकल के जाते हैं, उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हो या फिर हमें मैसेज करके बोलते हो कि यार हमारे साथ ये ऐसा स्कैम हो गया, अभी क्या करें। तो जब स्कैम हो गया, होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। जब आप किसी बंदे को पैसे दे रहे हो, तो जब दे रहे हो, देते टाइम आप एक बार पूछ तो सकते हो। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपको कितनी बार आपको मैंने बोला है कि जो भी डाउट रहेगा, जो भी सवाल रहेगा, आप डायरेक्ट हमें पूछ सकते हो। अगर कोई बंदा आपको पैसे मांग रहा है तो आप एक बार हमें पूछ सकते हो कि दे कि नहीं दे, सामने वाला बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, हमें वो जॉब देगा कि नहीं देगा। ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार पूछोगे तो आपको मैं बता सकता हूँ। लेकिन आपके साथ जब स्कैम होता है, उसके बाद आपकी आंखें खुलती है, और उसके बाद आपको लगता है कि एक बार अजीत भाई को कॉल करके पूछा जाए या फिर मैसेज करके पूछा जाए। तो कल मेरे पास मैसेज आ गया था और उसके बाद बोले थे हम 4 लोग हैं और हमारे साथ जो है धोखा हो गया, हमसे पैसे भी लिए गए और हमें जॉब भी नहीं दे रहे। तो ऐसा ही चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इन चक्करों में ना पड़ो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अगर आपको कोई बंदा ये बोल रहा है कि आपका पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब कि ग्रेजुएशन है, तो आपको सिर्फ ये
इतना एक शब्द बोल दिया कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि यार हाँ हमारी बहुत ज़्यादा पढ़ाई, जबकि देखा जाए तो कुछ भी नहीं। ग्रेजुएशन मतलब कि आज के टाइम पे कुछ भी नहीं। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले एक ही लाइन में आते हैं, तो कुछ भी नहीं। ये मत समझना कि हमारा ग्रेजुएशन है तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, तो आज के टाइम पे नहीं मिलेगी जॉब अच्छी। तो कोई अगर आपको 2000 2500 मांग रहे तो बिल्कुल भी मत देना। और दूसरी चीज़ ये, किसी भी कंपनी में पीथमपुर में डायरेक्ट 20-25 हज़ार कोई नहीं देता है। भले आपको कंपनी की तरफ से अगर भी कोई जॉब दे रहा है ना, और आप फ्रेशर हो, यानी कि किसी भी कंपनी में अपनी जॉब अभी तक नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15,000 तक सैलरी देगा। 15,000 के ऊपर 1 रुपये भी नहीं देगा। अगर 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, वैसे तो कंपनी की तरफ से 12 घंटे की ड्यूटी नहीं रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और 4 घंटे की ओटी रहती है। ये सब मिला के 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो अगर आपको 12 घंटे की ड्यूटी दे रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 18,000 तक का पेमेंट देगा कंपनी की तरफ से। बाकी का जो पेमेंट रहता है आपका, उसमें आपका कैंटीन ये सब सारी चीज़ें कट पीट होकर आपकी इन हैंड सैलरी 15-16 हज़ार तक आ जाएगी। तो इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना है कि कोई अगर बंदा आपको 25,000 बता रहा है तो सरासर वो झूठ बोल रहा है। अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो बिल्कुल भी मत देना। फिर से आपको मैं ये कह रहा हूँ, भले रात के 12-1 कितना भी टाइम हो, आपका मैसेज अगर ये आता है कि हमें कोई लोग पैसे मांग रहे, तो आपको तुरंत वहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूँगा। और मेरा कहना ये है कि किसी को भी 1 रुपये मत देना। आज के टाइम पे 1-1 रुपये कमाना बहुत बहुत मेहनत का काम है, और 2,000 और 2,500 रुपये किसी और को आप दे रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, बाकी कंपनियों के नए नए जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। मेरी तरफ से जितना हो सके उतना मैं हेल्प करूँगा कि आपको अच्छा जॉब मिले। और हाँ, आज के टाइम पे कुछ ज़्यादा करके लड़कियों के मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए। उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी के टाइम पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लड़कियों के लिए अच्छी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मेहनती काम है। मेहनती कुछ भी नहीं है, खड़े खड़े काम करना पड़ता है प्रोडक्शन लाइन पे, बस यही है। बाकी कुछ मेहनत ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सामान उठा के गाड़ी में भरना है, गाड़ी के नीचे डालना है, ऐसा मतलब ऐसा हार्ड काम नहीं है। मेहनत ही सिर्फ इतना है कि आपको खड़े खड़े काम करना पड़ेगा प्रोडक्शन लाइन पे। और दूसरी चीज़, जो भी आपके सीनियर रहेंगे वो डायरेक्ट कुछ गलती हो जाती है तो डायरेक्ट आपके चिल्लाते हैं, जिसके वजह से मैं उन कंपनियों के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी उन कंपनियों में जॉब्स अभी भी वैकेंसी है, लेकिन आपको इसी कारण नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था तो लोगों के यही कंप्लेंट आ गए थे कि कंपनी अच्छी है, जॉब भी अच्छा है, लेकिन छोटी सी भी गलती होती है तो सीनियर लोग डायरेक्ट चिल्लाते हैं, गाली देते हैं। इस वजह से उस कंपनी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो बाकी जो अच्छी कंपनी आएगी, जो लड़कियों के लिए अच्छी वैकेंसी होगी, उस कंपनी के बारे में ज़रूर अपडेट करूँगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।